20 से लेकर 27-28 तक की एज ऐसी होती है जब लाइफ का सबसे बड़ा एम होता है डिग्री लेने के बाद काम पे लग जाना, रोजगार तलाश लेना। भले ही आप नए नए ग्रेजुएट हुए हो या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, प्लेसमेंट की तलवार सिर पर लटकती रहती है। कॉलेज में अगर प्लेसमेंट सेल ढंग से काम नहीं कर रही तो खुद से ही नौकरी ढूंढने का एक और सिर दर्द साथ चलता रहता है। इस वक्त आपका माइंड भी डाउट में रहता होगा कि जो आपका स्टार्टअप का आइडिया है उस पर काम किया जाए या रिस्क न लेते हुए जॉब ही ढूंढा जाए। इसी दिमागी कंफ्यूजन में आप 10 लोगों से पूछेंगे क्या चुना जाए, वहां से भी आपको अलग अलग तरह के सुझाव मिलेंगे। कोई कहेगा कि अपना काम शुरू करने से ज्यादा कूल कुछ भी नहीं, वहीं कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी जॉब लेकर फ्यूचर सिक्योर करो। एक बात यह है कि स्टार्टअप के अपने फायदे हैं और जॉब के अपने, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और विश्वास है कि ये सक्सेस हो सकता है तो आपको अपना स्टार्टअप ही चुनना चाहिए। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले हमारे भारत देश में आज के टाइम में नौकरी मिलना सबसे बड़ा टास्क है। हालत यह है कि कई युवाओं को नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, लेकिन अब कोई लोग किसी के नीचे नौकरी करने से बेहतर खुद का छोटा मोटा बिजनेस करने में अधिक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब किसी के लिए नौकरी करने से अच्छा है अगर आप खुद के लिए कुछ करें, क्योंकि उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब आज के समय में लोग नौकरी के बदले बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन अपना काम कैसे शुरू करना है और उसके लिए क्या करना है जिससे आपके बिजनेस को सक्सेस मिले, इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों को नहीं होती है। अपना खुद का बिजनेस खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस बिजनेस को सक्सेस बनाना। कई बार देखा जाता है कि लोग स्टार्टअप तो कर देते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाते और फिर उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास गुड आइडिया होने के बाद भी वो ना तो सक्सेस हो पाते ना ही खुद का बिजनेस शुरू कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अपने आइडिया को सक्सेस के रास्ते पर कैसे लेकर जाए। अगर आपके पास भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है और थोड़े बहुत पैसे है जिससे आप खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज को लेकर आपके अंदर कंफ्यूजन की कंडीशन है, तो फिर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसी बातें बताऊंगा कि कैसे आप कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और उसे सक्सेस बना सकते हैं। नंबर 1, स्टार्टअप का सही टाइम। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं। अब इंटरनेट की वजह से कम पैसे में चीजों को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इंडिया में पिछले 20 साल में स्टार्टअप की लागत भी कम हुई है। टेक्नोलॉजी की वजह से काम करना इजी हो गया है, लेकिन हम अपना स्टार्टअप या बिजनेस कैसे शुरू करें और सारी प्रॉब्लम्स को पार करते हुए उसे सक्सेस कैसे बनाएं, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। स्टार्टअप शुरू करने के कई इंपॉर्टेंट कदम होते हैं, जब हम इनके बारे में जान लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमें अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए कि हम स्टार्टअप के लिए रेडी भी है या नहीं। नंबर 2, सीधे स्टार्ट हो जाए या पहले अनुभव ले। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के साथ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो जब स्टूडेंट है तभी उसी फील्ड में इंटर्नशिप करें जिसमें आपको स्टार्टअप करना है। आजकल स्टार्टअप वाली बहुत सी कंपनियां इंटर्नशिप ऑफर करती है। नौकरी इसलिए करें कि इस बात का तजुर्बा हो जाए कि आगे अपने काम को कैसे अंजाम देंगे, किस तरह कोई स्टार्टअप चलाया जा रहा है। इसे सीखने के लिए सीधे मार्केट में उतरना चाहिए। अगर किसी को कंज्यूमर इंटरनेट पर काम करना है और उसे नहीं पता कि उस फील्ड में कैसे काम होता है, कैसे समस्या हल की जाती है, तो अपना स्टार्टअप कैसे चलाएंगे। जब स्टार्टअप की तैयारी करें तो नेटवर्किंग पर ध्यान देना शुरू कर दें। आगे चलकर अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। किसी छोटी कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे तो वहाँ हर रोल में ज्यादा सीखने को मिलेगा, आगे चलकर नौकरी में भी उसका फायदा मिलेगा। इससे स्किल भी डेवलप हो जाती है। नंबर 3, अपने बिजनेस आइडिया पर काम करें। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। जितना अच्छा आपका आइडिया होगा उतना ही बेनिफिट आपको अपने बिजनेस में मिलेगा। अपने बिजनेस आइडिया पर काम करते टाइम आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, यानी आप किस चीज का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या क्या काम शुरू करना चाहते हैं और उसे आप किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। और दूसरा ये कि आप जो भी काम शुरू करने की सोच रहे हैं उसे क्यों करना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों ही चीजों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर कोई भी काम हो उसे स्टार्ट करने के लिए आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपको इस समय अपनी जेब से कितना खर्च करना है, यानी आप कितने बजट के साथ इसे शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो पहले इस पर काम करें। बिना किसी चीज पर सोच विचार किए उसको सफल नहीं बनाया जा सकता। उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें। जब आपको अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा आइडिया मिल जाए तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हासिल करें। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस आइडिया पर पहले काम तो नहीं हुआ है, और अगर आपके नजदीक या आसपास आपसे रिलेटेड कोई पहले से ही दुकान डालकर बैठा है तो उससे अलग आप क्या कर सकते हैं उस पर भी सोच विचार करें जिससे आपको ज्यादा फायदा मिले। नंबर 4, आइडिया वही जिसमें आपको इंटरेस्ट। आइडिया हमेशा उस बारे में सोचे जिसमें
जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। वो इसलिए कि आप उस डायरेक्शन में मन लगाकर काम कर पाएंगे और अपना टैलेंट अच्छे से दिखा पाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई गुड आइडिया साइंस से जुड़ी किसी चीज में आ जाए, लेकिन आपका इंटरेस्ट कुकिंग में, नई नई डिश बनाने की है। ऐसे में अगर आप साइंस वाले आइडिया पर काम करेंगे तो सफल होने के चांस बहुत कम रहेंगे। वहीं अगर आइडिया आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा तो उसके सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसलिए उसी फील्ड में आइडिया चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। कई बार माइंड चलता नहीं दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते स्टार्टअप के कई आइडिया सोच लेता है, लेकिन हर आइडिया पर एक साथ काम करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अगर आपके माइंड में एक से ज्यादा आइडिया आए है तो किसी एक आइडिया को चुने और उस पर काम करें। नंबर 5, लोगों की जरूरत समझे। आइडिया ऐसा हो जो लोगों की प्रॉब्लम कम करे या जिस सर्विस की लोग कमी महसूस करते हैं उसे पूरी करे। कह सकते हैं कि कस्टमर की जरूरतें पूरी करे, यानी मार्केट की नीड पूरा करे। मार्केट नीड यानी कस्टमर की जरूरत और मार्केट में उसकी कमी। मान लीजिए कि कहीं बाहर से आप रात को थके हारे घर पहुंचे, घर में खाने की कोई चीज नहीं है और भूख लग रही है। इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर से बाहर जाकर खाना खा ले या खाना ले आए। ऐसे में स्विगी और जोमेटो जैसे स्टार्टअप सामने आए और इन्होंने ग्राहक को 24 घंटे खाना घर तक पहुंचाने की सर्विस शुरू की। अब लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि घर जाकर खाने के लिए कुछ है या नहीं, बस फोन निकालो, ऑर्डर करो और कुछ ही देर में खाना लेकर डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर होगा। कस्टमर की कुछ जरूरतें जिनमें कीमत कम हो, इस्तेमाल इजी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, परेशानी ना हो, टाइम बचे। नंबर 6, बिजनेस प्लानिंग जरूरी है। एक अच्छे बिजनेस आइडिया को चुनने के बाद आप उसके लिए प्लानिंग करें ताकि काम के बीच आपको कोई परेशानी न झेलनी पड़े। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपके पास सक्सेस होने के बहुत ही कम चांस होंगे। इसलिए किसी भी आइडिया पर काम करने से पहले आप उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें और प्लान बनाएं। सक्सेस पाने के लिए छोटी छोटी चीजें काफी मायने रखती है, इसलिए इन सब बातों पर ध्यान दें। काम शुरू करने के लिए बजट सबसे ज्यादा जरूरी होता है और उससे भी ज्यादा आपकी बिजनेस लोकेशन। फिर चाहे आप कोई भी आइडिया लेकर मार्केट में उतर जाए, अगर पैसा और लोकेशन ठीक नहीं रही तो आइडिया काम नहीं आएगा। हो सके तो इन सबको एक पेपर पर नोट करते जाए या फिर एक छोटी सी डायरी बना ले जिस पर आप अपने सभी प्लान और आइडिया लिख सके, जिससे आप अपने आइडिया पर बारीकी से काम कर सके। नंबर 7, आपको फाइनेंशियली तैयार रहना होगा। सिर्फ स्टार्टअप की लहर के झांसे में नहीं आना। हमें वही कहानियां दिखती है जो सक्सेस है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका काम नहीं चला या सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए सब कुछ सोचकर ही आगे बढ़े। अगर 2-3 साल में बिजनेस नहीं चला तो घर कैसे चलेगा, बाकी जरूरत कैसे पूरी होगी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करें। क्या आपके पास आगे के लिए परिवार के खर्चों का ध्यान रखने के लिए बैंक में मनी है, यानी पर्याप्त पैसा है। मान ले कि आपका महीने का खर्च 50,000 रुपए का होता है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि 1 साल तक आप घर खर्चे के लिए परेशान ना हो। सबसे अच्छा तो यहाँ है कि 36 महीने का फाइनेंस लेकर चले। आपकी EMI और देनदारियां कितनी है, घर या कार है, उसका लोन, मेंटेनेंस और दूसरे खर्चे भी होते हैं। बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्च, एजुकेशन लोन है तो उसकी किस्त चुकाने का खर्च। क्या आपके पास पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है? किसी भी तरह के मेडिकल खर्चे के लिए भी तैयार रहना होगा। इमरजेंसी के लिए पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस ले ले। कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस कामयाब हो रहा है लेकिन आगे उसमें लगाने के लिए पैसा नहीं है तो भी बिजनेस छोड़ना पड़ सकता है, उसकी प्लानिंग भी कर ले। अगर घर में पत्नी या पिता की नौकरी है या वे कोई काम करते हैं जिससे फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपना बैकअप जरूर रखें। अपना काम शुरू होगा तो उसमें पैसा लगेगा ही, टीम को सैलरी भी देनी होगी, इसलिए इन्वेस्टर खोजकर उससे पैसे लेकर रख सकते हैं। नंबर 8, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका यहाँ भी मतलब है कि अपने आप पर भरोसा करना। आत्मविश्वास एक एंटरप्रेन्योर को कस्टमर तक पहुंचाने और उसमें प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उनका फीडबैक मांगने में हेल्प करता है। एक एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्ट डेवलप करने, उसे इन्वेस्टर तक पहुंचाने और बनाने के लिए टीम रेडी करनी होती है। उसमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपने विजन में सबको विश्वास दिला सके। यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर गलत फैसले करवा देता है, इसलिए बैलेंस बनाए रखना भी जरूरी है। नंबर 9, मार्केट रिसर्च करना ना भूले। आप क्या स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मार्केट में रिसर्च करना ना भूले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मार्केट रिसर्च से सबसे जरूरी है कि आप जो भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं उसे लेकर लोकेशन भी उसी तरह की होनी चाहिए। मान लो कपड़ों की मार्केट में अगर आप फर्नीचर की शॉप खोलकर बैठ जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि जिस भी चीज की दुकान आप खोलना चाहते हैं या जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं तो वो काम उस लोकेशन में फिट बैठता भी कि नहीं, या ऐसा तो नहीं कि कोई और आपकी ही तरह दुकान खोलकर बैठा है। इससे आपके कस्टमर कम हो जाएंगे और आपका बिजनेस उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हो। इसके साथ ये भी जाने कि अगर किसी ने आपकी तरह बिजनेस खोल रखा है तो उस लोकेशन में उसका काम ठीक से चलता भी है कि नहीं, उसकी कमियां और खूबियों को अच्छी तरह से पहचानना ही असली मार्केट रिसर्च है, खासकर तब जब आपकी तरह कोई और भी वही काम खोलकर बैठा है। नंबर 10, रिस्क के लिए रेडी रहे। एक आइडिया पर लगातार लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा पर थकाव होता है। कुछ लोगों का स्टार्टअप और आइडिया बदलता रहता है लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। इलॉन
इलॉन मस्क जैसे भी एग्जाम्पल है जो एक बार अच्छी खासी कमाई गंवाने के कगार पर पहुंच गए थे। कई बार सारी प्लानिंग के बावजूद भी टर्नओवर घाटे में चला जाता है। अपने आप से पूछे कि क्या आप रिस्क उठा सकते हैं? आपके घर परिवार हेल्थ और फाइनेंस को देखते हुए आप इसके लिए भी रेडी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी कोशिशें करने के बाद भी आपका स्टार्टअप सक्सेस हो जाए। कई बार पार्टनर या दूसरे कारणों से भी स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। ऐसे में रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहे। अच्छी शुरुआत के बाद भी स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं। काफी स्टार्टअप मार्केट साइज को नहीं समझते। पता चला कि जिस प्रोडक्ट को लॉन्च किया उसका मार्केट साइज बहुत छोटा है। बेहतर होगा कि ऐसे आइडिया चुने जिसके प्रोडक्ट या सर्विस की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो, यानी मार्केट साइज बड़ा हो। सही पार्टनर या टीम न होने के कारण भी स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। किसी भी स्टार्टअप को अकेले शुरू करने से बेहतर है कि किसी पार्टनर या ऐसी टीम का साथ ले जो अनुभवी हो। स्टार्टअप शुरू करने के बाद शुरू में ही उससे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेशन न करे। बिजनेस को टाइम देने के साथ अपना बेस्ट दे। अगर शुरुआत में झटके भी लगे तो उससे डरे नहीं, धैर्य रखे।